हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th के लिए जो अपना चैप्टर है लाइट, उसका सोल्यूशन करेंगे। एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे हम, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन किया जाएगा यहाँ पर, चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे वो न्यूमेरिकल हो, सबको सोल्व करके दिखाऊंगा मैं आपको। कोशिश की जाएगी सभी के आंसर दिए जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है बेटा, और भी शेयर करें इसको। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो अपना चैप्टर नंबर 10 है एनसीईआरटी में, लाइट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो यहाँ पर एक एमसीक्यू है बेटा, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर जो है पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिखूंगा। क्या स्टेटमेंट है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल कुड नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस। कहता है इनमें से कौन सा लेंस बनाने के लिए यूज नहीं होगा। तो फर्स्ट है वाटर, ए पार्ट दिया बेटा वाटर। सेकंड पार्ट दिया बेटा ग्लास। थर्ड पार्ट दिया हुआ आपको प्लास्टिक। और फोर्थ पार्ट दिया हुआ आपको क्ले, ठीक है बेटा, क्ले। तो देखिए इसको ध्यान से। कहता है इनमें से कौन सा लेंस बनाने के लिए यूज नहीं होता। तो फर्स्ट है वाटर। वाटर यूज होता है बेटा, ठीक है ना। वाटर की जो एक मीडियम है, वाटर ट्रांसपेरेंट है, यूज किया जा सकता है। बोतल जो होती है कांच की या प्लास्टिक की बोतल है, उसमें अगर वो आपने वाटर फिल किया हुआ है और उसमें से आप देखते हो बोतल में से, तो वो एक लेंस का काम कर सकती है, ठीक है बेटा। ये कोई ट्रांसपेरेंट है, बनाया जा सकता है लेंस। वो आई में डालते हैं, वो एक तरह से वाटर से ही बने होते हैं। सेकंड ग्लास। ग्लास के तो बने ही होते हैं, जिसको सबको पता है कि ग्लास के तो लेंस होते ही हैं। जो मैंने डाल रखा है ये ग्लास का नहीं है बेटा, ये प्लास्टिक का है, ठीक है ना। ग्लास का भी डालते हैं, पहले ज़्यादा ग्लास के डाले जाते हैं, तो आजकल प्लास्टिक के डालते हैं क्योंकि लाइट वेट होते हैं, ठीक है। लास्ट जो है बेटा क्ले। क्ले से हम लेंस नहीं बना सकते, क्योंकि लेंस अगर क्ले से बनाएंगे तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, उसके अंदर से हम नहीं देख पाएंगे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? फोर्थ, क्ले का लेंस नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड तो देखिए बेटा, हमने फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद मैंने यहाँ पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आगे स्टेटमेंट लिख दिया सभी की। ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू हैं, बट हम विदाउट ऑप्शन इनको हम सोल्व कर सकते हैं। देखिए आपको सोल्व करना सिखाता हूँ मैं कैसे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को रीड करिए। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर। कहता है कनकेव मिरर इमेज बनाता है कैसी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर। लार्जर का मीनिंग मैग्नीफाइड है यहाँ पर। देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लार्जर ही बनेगी। वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। कहता है ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है। तो सबसे पहली बात बेटा आपको कॉनकेव मिरर याद होना चाहिए। कैसा था वो कॉनकेव मिरर? ऐसे होता है, याद है, ठीक है। अब ये किस केस में वर्चुअल, मैग्नीफाइड और बड़ी इमेज बना, इरेक्ट इमेज बनाता है? आपको याद होगा जब ऑब्जेक्ट हम रखते हैं एफ और ओ के पी के बीच में, एफ और पी के बीच में, फोकस एंड प्लेन। अगर आपको याद नहीं है, आपको यहाँ पर इस पॉइंट को समझ में नहीं पा रहे हो आप, तो आप रे डायग्राम वाली वीडियो देखिए बेटा। आप अपना जो पिछला जो है चैप्टर जो है क्लियर करके आइए, फिर आगे आएगा बेटा। और एक वीडियो पूरी देखा करो आप। अगर आप वीडियो पूरी देखते हो तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा बेटा, ठीक है ना। कंसेप्ट बीच में से स्किप करोगे तो आपको अगले वाला जो कंसेप्ट होता है वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान से पूरी वीडियो देखा करो और एक एक पॉइंट को अच्छे समझा करो। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर आप टिक कर देना। बिटवीन, किसका टिक करोगे? सेकंड का, बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है बेटा। ये जो भी ऑप्शन उसको टिक कर देना आप, मिल जाएगा आपको जरूरी ऑप्शन। उसका कहता है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। कहां पर ऑब्जेक्ट को रखें? इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस के सामने, टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहता है इमेज कितनी बने? जितना ऑब्जेक्ट का साइज है। तो आपको याद होगा जब सेम साइज के हमें इमेज चाहिए और वो कन्वेक्स लेंस में, तो कहां पर ऑब्जेक्ट रखते हैं? सी पर। याद होगा बेटा आपको। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। अगर ऑप्शन में आपको सी ना मिले और 2F मिले, 2F यानी कि F का ट्वाइस, वो भी ठीक होगा बेटा। और 2F का भी मीनिंग यही होता है, सी होता है। तो आप जिस भी ऑप्शन में आपको ये ठीक मिले उस पर टिक कर दो, आपका आंसर ये भी हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। देखिए ये अब जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी उसका बड़ा यूज होगा। देखिए अब यहाँ पर स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस, हमारे पास एक लेंस और एक मिरर है। हैव ईच फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर, कहता है दोनों की फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है। द मिरर एंड लेंस आर लाइक टू बी, कहता है मिरर और लेंस कौन से होंगे। तो आपको मैंने इससे पिछली वीडियो में न्यूमेरिकल करवाए हैं, और न्यूमेरिकल करवाने से पहले साइड में मैंने बहुत सारे यहाँ पर ट्रिक लिखी थी। उन ट्रिक में ये भी ट्रिक थी कि अगर फोकल लेंथ माइनस हो, अगर फोकल लेंथ क्या हो बेटा, माइनस हो, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, कौन सा होता है, कॉनकेव। कौन सा होता है, कॉनकेव। तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉनकेव। ठीक है बेटा, समझ गए होंगे आप सभी अच्छे से इस पॉइंट को। अगर प्लस होती तो कौन सा आ जाता है, कन्वेक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 5, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर, कहता है इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है कि आप मिरर से कितनी दूर खड़े हो, चाहे पास हो चाहे दूर, हमें नहीं पता इस बात का क्या है। यूर इमेज अपीयर इरेक्ट, आपकी इमेज सीधी दिखेगी। आपकी इमेज कैसी दिखेगी बेटा, सीधी दिखेगी। द मिरर इज लाइक टू बी, तो मिरर कौन सा होगा, तो हमें यहाँ पर ऐसा मिरर देखना पड़ेगा बेटा जो सीधी इमेज बनाता है, चाहे कहीं पर भी ऑब्जेक्ट हो। तो आपको याद होगा कन्वेक्स मिरर क्या करता है बेटा, कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट वर्चुअल एंड डिमिनिश इमेज। इसने छोटी बड़ी नहीं बोला, इसने ये नहीं बोला कि बड़ी इमेज बनानी है छोटी बनानी, इसने सिर्फ बोला इरेक्ट बनानी है। तो इरेक्ट तो हमारा कौन सा बनाता है, कन्वेक्स बनाता है। अगर आप यहाँ पर कनकेव लिखोगे तो कनकेव तो गलत हो जाएगा। अगर आप एफ और पी के बीच में हो, जो ये क्वेश्चन किया हमने, अगर आप एफ और पी के बीच में हो तब तो इमेज सीधी बनेगी। अगर आप थोड़ा सा भी एफ से पीछे चले गए तो आपकी इमेज उल्टी हो जाएगी मिरर के अंदर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आपको यहाँ पर कौन सा लिखना है, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा लिखना है, कॉन्वेक्स। और अभी खत्म नहीं अपना आंसर। आप घरों में देखते हो अपनी हमेशा सीधी इमेज दिखती है, चाहे आप मिरर से कितनी दूर खड़े हो। तो घरों में जो मिरर होता है कौन सा होता है, वो प्लेन। तो यहाँ पर दो आंसर आएंगे इसके, कन्वेक्स एंड प्लेन। प्लेन भी बनाता है और कन्वेक्स भी बनाता है बेटा, सेम वर्क ये दोनों करते हैं, कन्वेक्स भी और प्लेन भी। ठीक है बेटा, तो अपनी जो वीडियो उसको पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कीजिए। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका जो टेस्ट होगा कोई भी एग्जाम होगा उनमें पूछा जा सकता है आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कीजिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन ए डिक्शनरी, कहता है इनमें से कौन सा लेंस आप प्रेफर करेंगे इन लेटर्स को, स्मॉल लेटर को रीड करने के लिए। अब स्मॉल लेटर हम क्या चाहते हैं बेटा, उन लेटर को बड़ा करके देखा जाए। उन लेटर को हम क्या चाहेंगे कि वो लेटर में बड़े दिखें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा लेंस लगाएंगे जो ऑब्जेक्ट इमेज कैसी बनाता है, बड़ी बनाता है। अब देखिए यहाँ पर कन्वेक्स कनकेव, कन्वेक्स कनकेव। आपको पता होगा कि जो कॉनकेव होता है, कॉनकेव वो तो छोटी इमेज बनाता है हमेशा, बड़ी इमेज तो कभी बनाएगा ही नहीं। इसका मीनिंग क्या हुआ, कॉनकेव वाले दोनों गलत, ये तो ठीक हो ही नहीं सकते। ठीक है ना, अब आपके पास आपने 50-50 लाइफ लाइन ले ली एक तरह से, कौन बनेगा करोड़पति। भी 2 गलत है तो 2 गलत मैंने हटा दिए, दोनों कनकेव हट गए। अब आपके पास सिर्फ बच्चे दोनों कन्वेक्स। एक की फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, एक की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। अब आपको देखना है कि जो लेटर हैं वो बड़ा करना आपने, कौन ज्यादा बड़ा करेगा लेटर को। ठीक है ना, किसकी पावर ज्यादा होगी। अब पावर का फॉर्मूला आपको अगर याद हो, मैंने एक आपको वीडियो में करवाया था, पावर होता है बेटा 1/f, यानी कि f का उल्टा। अगर f ज्यादा है तो पावर कम है, अगर f कम है तो पावर ज्यादा है। तो f कम किसकी है बेटा, c की। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इस लेंस की पावर ज्यादा है, ये लेटर को ज्यादा बड़ा करके दिखाएगा। इसलिए हम 5 सेंटीमीटर वाला जो लेंस है उसको यूज करेंगे, किसके लिए, रीडिंग के लिए, फॉर स्मॉल लेटर इन ए डिक्शनरी। इसको नोट कीजिए, ऑप्शन को टिक कर लीजिए। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2017 में एज इट इज सिर्फ क्या किया गया था, ये जो 15 सेंटीमीटर लिखा हुआ है इसके प्लेस पर 12 सेंटीमीटर करके एज इट इज सीबीएसई ने फाइनल एग्जाम में पूछा था बेटा। ठीक है ना, और कितने मार्क्स में, 5 मार्क्स में। अब आप सोचते हो कि इसमें 5 मार्क्स का देखिए क्या होगा, कैसे आपको आंसर देने थे इस क्वेश्चन के। क्या क्वेश्चन है पहले इसको पढ़िए, देखिए ध्यान से। जब भी बेटा आपको न्यूमेरिकल या कोई भी क्वेश्चन करना है, मैथ्स का हो या साइंस का हो, उसको बड़े अच्छे से पढ़ा करो।
कई बार उसके अंदर छोटी सी ट्रिक होती है जो पूरा क्वेश्चन गलत करा देती है, तो आपको थोड़ा ध्यान से बी स्मार्ट, ठीक है ना, स्मार्ट होना जरूरी है। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हमें एक ऑब्जेक्ट की सीधी इमेज बनानी है यूजिंग ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बना लो पहले, आपको पता होना चाहिए कॉनकेव मिरर क्या होता है। ये रहा कॉनकेव मिरर, ठीक है बेटा। और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, अब ये 15 है, 12 भी आ सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लेते हैं इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल है और ये इसका फोकस पॉइंट है, यहाँ पर कितना है 15 सेंटीमीटर हमने लिख लिया, ठीक है बेटा। यहाँ पर 40 आए, 12 आए, 100 आए, बस उसको फोकल लेंथ लिख लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर 15 लिखा, आपने कितना लिख देना यहाँ पर 100, 12 जितना पूछा जाए। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं हमने। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। कहता है ऑब्जेक्ट कहाँ रखना आपने ताकि उसकी सीधी इमेज बने। अब इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, रे डायग्राम। अगर आपको रे डायग्राम आते हैं, आपको याद है कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखने पर कैसी इमेज बनती है, कहाँ पर बनती है, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट हम एफ और पी के बीच में रखते हैं तो उसकी उस साइड इरेक्ट इमेज बनती है। बाकी सभी केस में इस साइड इमेज बनाता है, नीचे इन्वर्टेड, ठीक है बेटा। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मेरे रे डायग्राम वाली वीडियो देखिए, रे डायग्राम ऑफ मिरर, स्पेशल आपके लिए वीडियो बनाई हुई है मैंने एक, आप उसको देखिए और पहले फिर इसके बाद यहाँ पर आइए, फिर ये क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा। तो देखिए बेटा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, रेंज कितनी होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट हमें रखना है बेटा 0 से लेके 15 तक, यानी कि 15 से कम, और अगर इसको हम 0 बोल रहे हैं तो 0 से ज्यादा, क्योंकि यहां से मापा ना हमने इसको। तो आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हमने बोला है u, तो u क्या होगा, u इज ग्रेटर, आप लिखेंगे ऐसे, u इज ग्रेटर टू 0, u क्या होगा 0 से ग्रेटर होगा, और लेस देन टू 15, ठीक है बेटा। तो आपने क्या लिख देना है, u 0 से बड़ा और 15 से छोटा। तो इसका मीनिंग ऑब्जेक्ट कहां रखना है, p और f के बीच में। आप इसको वर्ड्स में लिख सकते हो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी रिमेन बिटवीन 1 to 14 सेंटीमीटर, 14.5 भी लिख सकते हो, यानी कि 15 से कम रहनी चाहिए। आप वर्ड में आंसर दे सकते हो, इसका गलत नहीं माना जाएगा आपका। उसका सेकंड पार्ट देखिए, अब ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, आपका 1 मार्क्स भी आ गया। उसके बाद कहता है व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, कहता है इमेज का नेचर कैसा होगा। अब आपको पता है उस साइड जब इमेज बनती है और सीधी बनती है तो उसको क्या बोलते हैं, इरेक्ट। तो यहां पर सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपके, नेचर, आप ऐसे लिखेंगे पेपर में, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज शुड बी, नेचर ऑफ इमेज शुड बी वर्चुअल एंड, या इरेक्ट बोल दो, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है बेटा। इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर, कहता है इमेज छोटी होगी या बड़ी होगी। आपको पता है इस केस में इमेज कैसी बनती है, बड़ी बनती है। तो आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी आ गया, ठीक है बेटा। साइज ऑफ इमेज कैसी होगी, मैग्नीफाइड या लार्जर बोल देना, लार्जर, ठीक है। क्या लिखेंगे, लार्जर, बड़ी बनेगी, जैसे उसने पूछा वैसे लिख दिया हमने। उसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन, कहता है इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम भी बनाओ। तो आपको रे डायग्राम भी बनाना है। अब आपने इसका सैंपल दिखाना है, सिर्फ माप के नहीं बनाना कि ये 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर की तो अपनी सीट भी नहीं होती बेटा, ठीक है ना, तो हम कहां से इतनी बड़ी सीट लेके आएंगे। तो सिर्फ एक सैंपल दिखाना है। मान लेंगे ये 15 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट यहाँ इसके बीच में रख देंगे ऐसे। इस रे डायग्राम को पूरा कर दो। पहले लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास, दूसरी ऑप्टिक प्रिंसिपल पे डाल दी, ऐसे नीचे चली गई, दोनों को जब पीछे साइड इंक्रीज किया ऐसे तो वो यहाँ पर मिल जाती हैं ऐसे, और ये इमेज बन जाएगी, ठीक है बेटा। ए भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सबका नाम डालना है। अगर नेम नहीं डाला तो गलत हो जाएगा बेटा, मार्क्स काटेगा वो आपके, और यही मौका ढूंढता है वो किसके मार्क्स कहाँ काटे जाएं, ठीक है। अब आपके पूरे 5 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे आपको, और टिक कर दिया जाएगा, साइड में लिख दिया जाएगा इस साइड नंबर दिए जाते हैं ऐसे 5 मार्क्स, ठीक है बेटा। अगर आप ऐसे लिखोगे, अगर गलती करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा, ठीक है। यहाँ पर सेंटीमीटर पे लिख लेना क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, किस में है, सेंटीमीटर में है। तो ये आपका पूरा एक अच्छा क्वेश्चन
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। ठीक है, यहाँ पर 15 के प्लेस पर मैंने आपको बोल दिया है स्टेटमेंट चेंज हो सकती है पर वर्ड यही रहेंगे। ठीक है ना, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको उतारिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, अब मैंने जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको स्किप इसलिए किया बेटा, वो हमने छोड़ा नहीं है, उसको मैंने एज इट इज करवा रखा है क्वेश्चन नंबर 8 को। पहले कहाँ पर करवाया हुआ बेटा, एप्लीकेशन ऑफ मिरर में, एप्लीकेशन ऑफ मिरर इन रियल लाइफ, मैंने वहाँ पर इसको करवा रखा बेटा। आप वहाँ पर जाइए उस वीडियो पे, आपको पूरा एज इट इज क्वेश्चन मैंने वहाँ पर करवाया था, तो आप वहाँ से उसके आंसर लिख सकते हो बेटा, विद रीजन लिखवा रखे हैं, आप वहाँ से लिख सकते हैं देख के बेटा। ठीक है बेटा, उसके बाद क्वेश्चन दोबारा काम क्यों करवा रहे हो मेरे से, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कुछ अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से इसको पढ़िए। 1/2 ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ए ब्लैक पेपर, कहता है एक हाफ लेंस का ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, कहता है ये कंप्लीट इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट की या नहीं, हमें आंसर देना है। वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना अपने आंसर को। अब यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकते बोर्ड पर, ठीक है। एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन, और आपने अपनी ऑब्जर्वेशन बतानी है। तो देखिए बेटा, मेरे पास ये रहा लेंस, इसका एक हाफ कवर करना है, तो देखो बेटा हाफ कैसे कवर करना है, इसका हाफ ये नहीं कि इधर से कवर कर दिया, जब मैंने इसको इधर से कवर किया है तो कुछ लेंस बनेगा ही नहीं, इधर लाइट कैसे आएगी फिर इसमें, ये तो लेंस ही खत्म हो जाएगा। हाफ पार्ट कैसे कवर करना है इसका, ऐसे नीचे से हाफ, देखिए ऐसे नीचे से हाफ कवर करना है, ऐसे, इसको बोलते हैं हाफ पार्ट कवर कर दिया इसका। तो मैं यहाँ पर लेंस बनाता हूँ, ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, इसका हाफ पार्ट कवर करना है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे बेटा, तो ये वाला पार्ट कवर कर दिया बेटा, नीचे वाला ऐसे, ठीक है बेटा। तो नीचे वाला ये पार्ट कवर कर देना आपने पेपर से, इस पे पेपर रख देना है, कर दिया। अब इसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा बहुत दूर ऐसे इन्फिनिटी पर है ऐसे, कहता है ये ऑब्जेक्ट उधर स्क्रीन पे दिखेगा या नहीं दिखेगा, दिखेगा बेटा, स्क्रीन के ऊपर दिखता है। ये इमेज कैसे दिखता है, देखिए यहां से लाइट आएगी एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आपको पता है कहां से पास होती है, फोकस से, ये कर दी फोकस से पास ऐसे। दूसरी लाइट, अब जरूरी होता है कि ऑप्टिकल सेंटर से ही दूसरी लाइट पास होती है, वो तो क्या होता है बेटा आसान तरीका सिखाया जाता है आपको, भाई आसानी से आप कर लेते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट से तो मिलियंस ऑफ रे आ रही हैं, मिलियंस ऑफ रे इसके ऊपर लेंस के ऊपर लग रही है आके बेटा, वो सारी की सारी पता नहीं किस किस एंगल पर आ रही है। मान लेते हैं ऐसे यहाँ से एक लाइट ऐसे भी आती है थोड़ा नीचे की तरफ, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है भाई, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो ये थोड़ा सा नीचे भी है उससे, तो ये क्या करेगी यहाँ से पास हो जाएगी, मुड़ेगी नीचे की तरफ ऐसे, और मुड़कर ऐसे जाके ऐसे ऑब्जेक्ट से दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे बेटा। देखिए ध्यान से, लाइट ये भी मोड़ी बट ये फोकस से पास नहीं हुई, फोकस से कौन सी पास हुई थी, फोकस से तो पहले वाली पास हुई थी जो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आई थी, दूसरी ने तो क्या किया फोकस से थोड़ा पहले पास हो गई, बट उसका एंगल कुछ ऐसा था दोनों जाकर यहाँ पर मिल गई, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर इमेज बन जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये ऑब्जेक्ट था आपका ए बी, और ये आपकी इमेज बन गई यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ए डैश बी डैश, पूरी ऑब्जेक्ट इमेज बनी है पूरी कंप्लीट, कटी नहीं है बीच में से। तो ये इसका एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, क्या करना आपने, इसको नीचे से कवर कर लेना, और कोई दूर ऑब्जेक्ट हो और उसको ऐसे दीवार पे फोकस करके देखना बेटा, ऐसे दीवार पे फोकस हो जाती है अगर चीजें आपके सामने रखी हो। देखो यहाँ पर लाइट फोकस हो रही है, रूम में जो लाइट लगी हुई है वो देखो यहाँ पर स्क्रीन पे फोकस हो रही है, आप देख सकते हो, ठीक है, ऐसे फोकस हो जाती हैं। आप क्या करो, बाहर लाइट में जाइए, ठीक है, रूम में बैठिए और ध्यान रहे लाइट ऐसे ऑब्जेक्ट पे आगे लगेगी, आप स्क्रीन पे देखिए, आपको पर्दे पर वो जो गली में आपके ऑब्जेक्ट है सारे स्क्रीन के ऊपर दिखेंगे एज इट इज वही कलर। ठीक है बेटा, ऐसा होता है। मैं आपको इसको आपको प्रूफ दूंगा इसका, लैब में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। अभी फिलहाल लॉकडाउन की वजह से अपना स्कूल क्लोज है, तो जैसे ही स्कूल खुलेगा उसकी वीडियो बनाएंगे, लैब में एक्सपेरिमेंट करते हुए उसकी वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे कैसे रे डायग्राम इमेज बनती है ऐसे। तो देखिए वेरीफाई हो गया, पहले पार्ट का आंसर भी आ गया, प्रोड्यूस कंप्लीट इमेज बनाता है, तो आप इसका आंसर क्या दोगे, यस इट प्रोड्यूसेस कंप्लीट इमेज। हमने उसका रे डायग्राम भी बना दिया। एक रे डायग्राम और भी बनाया जा सकता है बेटा इसका, इसने बोला हाफ पार्ट कवर कर दीजिए। अब हाफ पार्ट हमारी मर्जी हम कैसे कवर करें, कई इंटेलिजेंट होते हैं लोग वो ऐसा कवर कर देते हैं, देखो बेटा उन्होंने हाफ पार्ट ऐसे कवर कर दिया,
ऐसे, ठीक है। ये कॉर्नर छोड़ दिया ऐसे ऊपर वाला, और ये कवर कर दिया ऐसे, ऐसे कवर कर दिया। समझ रहे मेरी बात को, कि लेंस था अपना ऐसा, अब इसका हाफ पार्ट कवर करना है। उसने बोला ऐसे नहीं कवर करूंगा, मैं तो ऐसे कवर करूंगा, हाफ नीचे हाफ ऊपर है। तो ये पॉइंट उसने कौन सा छोड़ दिया, ऑप्टिकल सेंटर वाला छोड़ दिया, कि लाइट यहां से आसानी से निकल जाए। ये भी डायग्राम बनाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया होगा पॉइंट आपको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर लिया है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 10, 11 आगे जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप हैं, उनकी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे सेपरेट, इसके बाद स्टार्ट करेंगे उनको हम, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी सोल्यूशन मिल जाएगा। पूरे 17 क्वेश्चन है इसके अंदर, 17 कराऊंगा आपको मैं, ठीक है बेटा। सबके सोल्यूशन आपको दिए जाएंगे करके। आप अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरों को बताइए जो आपके फ्रेंड्स हैं बेटा, रिलेटिव्स हैं। ओके बेटा, मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बेटा। थैंक यू।